स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में भले ही सत्ता परिवर्तन हो गया हो, लेकिन सियासी तूफान अभी भी नहीं थमा है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शिवसेना में फूट पड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल और जवाब का दौर लगातार जारी है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, और ऐसे में पत्रकारों के मन में 100 सवाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हैं। और फिलहाल उन्हीं में से एक सवाल जिसका जवाब अब एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दिया गया है। दरअसल पत्रकारों ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर से ये सवाल किया था कि अगर उद्धव ठाकरे ने आपको वापस बुलाया तो क्या आप जाएंगे। ये सवाल दीपक केसरकर से किया गया था। ये शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के बागी विधायक हैं, जो कि अब फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। और इस पर दीपक केसरकर की ओर से सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें वापस बुलाया जाना है तो आपको पहले बीजेपी से चर्चा करनी होगी, यानी मुखिया जो है वो बीजेपी है। ये साफ तौर पर एकनाथ शिंदे गुट का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे उनके साथ आए, एक बार फिर शिवसेना को उसी तरीके से बनाया जाए, तो इसके लिए उन्हें बीजेपी से संपर्क साधना होगा, बीजेपी से बातचीत करनी होगी। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। इतना ही नहीं, दीपक केसरकर ने जो पत्रकारों से बातचीत की है उसमें उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर लड़की के भाग जाने और शादी करने के बाद उसे वापस लाने के लिए उसे अपने परिवार के मुखिया की अनुमति लेनी पड़ी तो हमें उनसे चर्चा करनी है। अब बीजेपी और शिंदे गुट ने गठबंधन कर लिया है, सरकार बन चुकी है, इसलिए अगर हमें वापस बुलाना है तो उद्धव ठाकरे को बीजेपी से चर्चा करनी होगी। इतना ही नहीं, केसरकर ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है कि वह केवल हमारे साथ काम नहीं करेंगे, यानी उन्हें बीजेपी के साथ भी जाना होगा, बीजेपी के साथ भी गठबंधन करना होगा। जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहां सत्ता पर वो काबिज हुए हैं, तो साफ और सीधी चेतावनी जो है वो उद्धव ठाकरे गुट को दी गई है। और जाहिर तौर पर हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से जब शिवसेना में फूट पड़ी, जब एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने अपना अलग गुट बनाया, उसके बाद उद्धव ठाकरे खेमे की तमाम कोशिशें जारी थी कि किसी भी तरीके से इन तमाम बागी विधायकों को मनाकर एक बार फिर अपने पाले में किया जाए, किसी भी तरीके से शिवसेना में फूट ना पड़े। लेकिन उस वक्त भी एकनाथ शिंदे की ओर से जो प्रस्ताव उद्धव ठाकरे के सामने रखा गया था उसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन कर वहां सत्ता पर काबिज हो जाए। इसके बाद वो दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे, यानी वो इसी गुट का हिस्सा रहेंगे, शिवसेना का हिस्सा रहेंगे। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने प्रस्ताव ये भी रखा था कि अगर वो चाहते हैं कि शिवसेना बनी रहे, उसमें कोई फूट ना पड़े, तो इसको लेकर उन्हें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना होगा, और वो खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, जिस तरह की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, उद्धव ठाकरे कुर्सी पर नहीं है, महाविकास आघाड़ी टूट चुकी है। जिस तरह से एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है, सत्ता से महाविकास आघाड़ी बेदखल हो चुकी है, और उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी गठबंधन की सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में है। और उसके बाद ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सवाल जवाब का दौर भी चल रहा है। और इसी कड़ी में पत्रकारों ने जो बाकी विधायक हैं, जो कि अब फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हैं, दीपक केसरकर, उनसे ये सवाल किया था कि अगर आपको उद्धव ठाकरे बुलाते हैं तो क्या आप जाएंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस गठबंधन में जो मुखिया है वो बीजेपी है, और अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में बीजेपी से उद्धव ठाकरे को बातचीत करनी होगी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में सियासी तूफान अभी भी जारी है, चूंकि भले ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर वहां
सत्ता का गठन कर लिया हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी कम नहीं हुई है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम जो दिक्कतें हैं वो उद्धव ठाकरे के सामने आ रही है। हर दिन एक बड़ा नाम, हर दिन कई नगर सेवक, हर दिन कई जिला स्तर, तालुका स्तर के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो है वो ठाकरे को छोड़कर अब सिंधे गुट में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में बड़े नगर निगम, इसके अलावा कई पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव भी होने वाले हैं। और शिवसेना की ओर से लगातार इस लीकेज को रोकने के लिए, यानी जिस तरह से नेता एक के बाद एक सिंधे गुट में शामिल हो रहे हैं, उसे रोकना जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती बन चुका है। और अब केसरकर के इस बयान पर आखिर उद्धव ठाकरे, संजय राउत या फिर उद्धव ठाकरे खेमे की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सवाल उद्धव ठाकरे को लेकर बार बार उठ रहे हैं कि सिंधे गुट मजबूत हो चुका है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, आखिर उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो ऐसे में साफ तौर पर अब चेतावनी जो है वो केसरकर की ओर से दी गई है, और इस पर उद्धव ठाकरे खेमे की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या मुख्यमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वाकई उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चर्चा करके शिवसेना को मजबूत करेंगे, क्या इस तरीके से ये नाराजगी एकनाथ शिंदे की दूर करेंगे, ये तमाम सवाल हैं जो कहीं न कहीं इस बीच उठ रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक भविष्य उद्धव ठाकरे का क्या होगा, इस पर फिलहाल सवाल ही बना हुआ है। और लगातार एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो महाराष्ट्र में एक के बाद एक मजबूत हो रहा है। फिलहाल ये प्रतिक्रियाओं का दौर है लगातार जो चल रहा है। इतना ही नहीं, इस बीच दीपक केसरकर जो कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, उनकी तरफ से एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए ये भी कहा गया है कि जिस दिन शिंदे ने मुख्यमंत्री का पदभार लिया, उसी दिन शाम से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एकनाथ शिंदे आने वाले राज्य की तस्वीर बदलेंगे, यानी महाराष्ट्र की तस्वीर बदलेंगे, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। शिंदे के आने से महाराष्ट्र का गौरव वापस लौटेगा। उनका यह भी कहना है कि बाला साहिब होते तो शिंदे को वापस बुला लेते। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर केसकर ने यह भी कहा है कि शिवसेना के हर एक सांसद को राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट देना चाहिए। ये भी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो फिलहाल ये तमाम बयानों का सिलसिला जारी है, जहां अब राष्ट्रपति चुनाव है उसको लेकर भी सियासी गहमागहमी काफी तेज है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 14 जुलाई को जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं एनडीए की द्रौपदी मुर्मू, वो महाराष्ट्र भी आ रही हैं, जहां वो जाहिर तौर पर विपक्षी दलों से भी बातचीत करेंगी। यानी एनसीपी चीफ शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे से भी वो मुलाकात कर सकती हैं, और उनका ये दौरा है तो उसमें साफ तौर पर शिंदे गुट का जो समर्थन है वो अब द्रौपदी मुर्मू को है। और लगातार वो अपील कर रहे हैं कि तमाम जो शिवसेना के सांसद हैं वो द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का खेमा है लगातार जो बीजेपी पर हमला बोल रहा है, और ये कहा उनकी तरफ से गया है कि जिन लोगों ने 2.5 साल पहले अपना वादा पूरा नहीं किया और शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपकर वे एक बार फिर से शिंदे को शिवसेना का मुख्यमंत्री बताकर शिव सैनिकों के बीच संशय पैदा कर रहे हैं। यानी इस बात से भी अब उद्धव ठाकरे को परेशानी हो रही है कि शिवसेना के ही एक नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया प्रदेश का। तो इसको लेकर भी बयानबाजी का दौर जारी है, और इस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात जो है वो एकनाथ शिंदे गुट या यूं कहें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से सामने आई हैं, जिस तरह से ये कह दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि अगर उद्धव ठाकरे ये कोशिश भी करेंगे कि एकनाथ शिंदे वापस उसी शिवसेना का हिस्सा बन जाए, तो इसको लेकर उन्हें बीजेपी से बातचीत करनी होगी, क्योंकि फिलहाल हमारे जो गठबंधन का मुखिया है वो बीजेपी ही है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को अगर ऐसी कोशिश करनी है तो बीजेपी से बातचीत करनी होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।